हेलो दोस्तों, हम दो वीडियो में बना दिए थे 7.1 का ऑल क्वेश्चन बना दिए थे। अब हल करेंगे 7.2 का। तो 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात करें, यानी कि इंटीग्रेशन ज्ञात करें। तो चलो इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x 1 प्लस होल एक्स वार एक्स के फिर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन में डालेंगे। 2x 1 प्लस एक्स के होल एक्स वार बाई डी एक्स। अब ऐसा करो कि ई में से किसको मानोगे टी, किसको अवकलज करोगे जो 2x कट जाए। तो देखो लेट टी बराबर किसको मानोगे, लेट टी 1 प्लस एक्स के होल एक्स बाई डी एक्स मानेंगे। ठीक है, चूंकि अवकलज करने पर तो डी टी बराबर 1 का अवकलज होता है 0 प्लस और एक्स के होल साथ 0 होता है 2x बाई डी एक्स। तो डी टी बराबर 2x बाई डी एक्स। तो dx को उधर भेजेंगे, तो dx बराबर dt बाई 2x। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, 2x 1 प्लस एक्स के होल एक्स बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन 2x। अब बताओ कि 1 प्लस एक्स एक्स वार को हम क्या माने थे, टी माने थे ना 1 प्लस एक्स एक्स वार को। तो यहाँ पर लिख देंगे टी। ठीक है, अब इनटू, अब बताओ डी एक्स करने निकाले थे, डी एक्स यहाँ देखो एन निकाले थे डी एक्स। तो डी टी बराबर 2x, dt बराबर 2x। अब देखो कट रहा है, इसे कट गया। तो इंटीग्रेशन 1 बाई टी dt। तो आप लोग पढ़े होंगे कि 1 बाई टी के इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन हटाएंगे, 1 बाई टी का होता है log t प्लस c log t। ये सब हो गया। अब ऐसे नहीं देगा, अब log लिखेंगे। अब t बराबर हम क्या माने थे, देखो देखा थे t बराबर हम मैंने माने थे 1 प्लस एक्स के होल एक्स वार। तो 1 प्लस एक्स के होल एक्स वार प्लस सी आंसर। ये हो गया आंसर। बहुत हल्का है, आप सब लोग बना देंगे। पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन है वह log x बाई एक्स, log x के होल एक्स वार बाई एक्स। चलो कॉपी पर लिखते हैं, log x के होल एक्स वार बाई एक्स। यही क्वेश्चन है ना, log x होल एक्स बाई एक्स। अब इसमें भी हम t किसको मानेंगे कि x कट जाए, तो log x मानेंगे। पहले तो
इंटीग्रेशन में डालेंगे log x होल एक्स बाई एक्स बाई डी एक्स। अब लेट t बराबर log x बाई डी एक्स। अब log x का इंटीग्रेशन अवकलज क्या होता है, लिखेंगे अवकलज करने पर, चूंकि dt बराबर log x का होता है 1/x dx। अब dx को ऊपर ही भेजेंगे तो dx बराबर dt बाय नहीं डी log x, हाँ x बाय dt। अब क्वेश्चन उतारेंगे log x के होल एक्स बार बाई एक्स डी एक्स। log x को हम क्या माने थे, t होल एक्स बार बाई एक्स। अब डी एक्स का x डी टी। अब देखो x x कट रहा है, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन t के होल एक्स बार बाई डी टी। अब होल एक्स बार t को होल एक्स बार में क्या क्या होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है बता दे रहे हैं। t के पावर 2 है तो 2 + 1 2 + 1 बाई डी टी। अब इंटीग्रेशन हटेगा 2 3/3 प्लस c। अब 3t के क्यू प्लस c। अब 3 अब t को हम क्या माने थे, t को हम क्या माने थे, देखो t log x, t बराबर log x माने थे ना, t यहाँ पर लिख देंगे log x बाई क्यू प्लस c। आंसर हो गया ये, दूसरा भी बन गया। अब बनाएंगे तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वहीं से हिंट दिया हुआ इस कॉपी पे। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, लिख दे रहे हैं 1/x प्लस x log x। देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है, इंटू तो पहले इंटीग्रेशन में डालेंगे, इंटीग्रेशन 1 x log x बाई डी एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, 1 x कॉमन लेंगे इसका, तो x 1 प्लस log x बाई डी एक्स। ये हुआ मेन इंटीग्रेशन का। अब इनमें से t किसको मानेंगे, t 1 प्लस log x को मानेंगे। तो चूंकि लेट t बराबर 1 प्लस log x बाई डी एक्स, लिखेंगे अवकलज करने पर तो dt। अब 1 को क्या होगा, 1 को 0 प्लस 1/x बाई डी एक्स।
तो ये इसके पास आएगा dx बराबर dt बाई एक्स। अब क्वेश्चन लिखेंगे 1 बाई एक्स 1 प्लस log x बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स। अब 1 प्लस log x को हम क्या माने थे, देखिए 1 प्लस log x को t माने थे, तो t। अब dx हमको कितना निकला था, dt बराबर x, x कट गया 1 बाई टी dt। हमने अभी बताया था अगला क्वेश्चन में कि 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन हटाएंगे log t प्लस c log। अब t को हम क्या माने थे, देखो 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x प्लस c, इसका आंसर हो गया ये। तीसरा भी बन गया। अब बनाएंगे चौथा क्वेश्चन, लिख देना चौथा क्वेश्चन। साइन एक्स साइन कोस एक्स। चलिए चौथा क्वेश्चन लिखा गया। पहले तो इंटीग्रेशन डालेंगे, साइन एक्स साइन कोस एक्स डी एक्स। अब इनमें से किसको मानेंगे टी कि कटने पर हमारा क्वेश्चन हल हो। 3 क्वेश्चन बनाए, तीनों क्वेश्चन समझ गए होंगे तो बता सकते हैं। चलिए बना देते हैं। तो लेट टी बराबर कोस एक्स बाई डी एक्स। कोस एक्स मानेंगे तो साइन आएगा, साइन एक्स कटेगा तो साइन बचेगा। तो डी टी बराबर साइन एक्स, चूंकि अवकलज यहाँ पर लिख लेना, अवकलज करने पर dx, तो dx इधर आएगा dt बाय साइन एक्स। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन साइन एक्स साइन कोस एक्स बाय dx। इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन, अब कोस एक्स को क्या माने थे, टी, तो टी भर देंगे। और dx, अब dx हमको कितना निकला था, dx dt बाई साइन एक्स, dt बाई साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स और साइन एक्स कट गया तो बचा क्या, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई टी डी टी। देखे कट गया ना, कितना आसान हो गया। वो इतना बड़ा क्वेश्चन इतना बड़ा बन गया।
इंटीग्रेशन हटाएंगे तो इंटीग्रेशन हटाएंगे तो साइन को होगा cos x t प्लस सी, तो cos x। अब t को हमने क्या माने थे, cos x, तो इंटू cos x प्लस सी हो गया इसका आंसर। यह कितना आसान है। अब हम पांचवा बनाएंगे, पांचवा क्वेश्चन। हो माय गॉड, पांचवा क्वेश्चन। चलो इसको बना दे, कोई भार नहीं है, लिख लेते हैं आगे। साइन x प्लस बी cos x प्लस बी। इसको बनाने के लिए एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। फार्मूला क्या है हम बता दे रहे हैं कि साइन साइन a प्लस बी cos a प्लस बी बराबर 2 साइन a प्लस बी cos a प्लस बी बाई 2। अब इसको भी तोड़ेंगे तो बनेगा साइन 2a प्लस बी बाई 2। ठीक है, बाई 2। अब इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि ये हमारा सिर्फ फार्मूला है, ये इतना हमारा फार्मूला है। अब चाहेगा तो आप कॉपी में भी उतार सकते ये फार्मूले का। अब बनाने जा रहे हैं 2 साइन 2 x प्लस बी बाई, तो अभी बाई कहाँ से आएगा, तो बचले हैं cos x प्लस बी बाई 2। अब आगे होगा साइन 2 x प्लस बी बाई 2। अब हम लेट किसको मानेंगे, टी किसको मानेंगे। पहले तो इंटीग्रेशन में डालेंगे इस सबको, इंटीग्रेशन साइन 2 x प्लस बी बाई 2 dx। इंटीग्रेशन में हम 2 इंटू x प्लस बी को लेंगे, तो लेट टी बराबर 2 x प्लस बी बाई dx। चूँकि अवकलज करने पर dt बराबर कांस्टेंट है तो यह जाएगा इसके पास 2a, ये हो जाएगा 0। यह भी कांस्टेंट है तो ये भी हो जाएगा 0, यानी कि शॉर्ट में लिख दे रहे हैं x कि dx इधर आ जाएगा तो बचेगा dt बाई 2a। अब क्वेश्चन हमारा क्या था, साइन 2 x प्लस बी बाई 2 dx। अब साइन 2ax प्लस dx इंटीग्रेशन साइन
हो देखो 2 इंटू एक्स प्लस बी एक्स को हम माने थे टी, तो टी लिख देंगे बाय 2 जो 2 था। अब डी एक्स कितना निकाले थे हम लोगों ने, डी एक्स देखो डी टी बाई 2 है, डी टी बाई 2 है, इंटीग्रेशन साइन टी, इसका गुना होगा तो 4 है। अब 4a को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो 1/4 है इंटीग्रेशन साइन टी। अब इंटीग्रेशन को भी बाहर निकाल देंगे तो 1/4 है, क्योंकि इंटीग्रेशन में साइन को होता है cos x बाई टी, तो 1/4 है cos। अब टी को हमने क्या माने थे, टी को करने के, हाँ ये देखो 2 एक इतना माने थे ना। अब टी के बराबर लिख देंगे 2ax प्लस बी प्लस सी, इसका आंसर हो गया। अब बनाएंगे 5वां बन गया। अब बनाएंगे छठा नंबर बनाएंगे। अब छठा नंबर क्या कह रहा है लिख लेते हैं, कॉपियां में आएंगे एक्स प्लस बी, छठा नंबर यही है, तो इसको ना इंटीग्रेशन में लिखेंगे, इंटीग्रेशन एक्स प्लस बी डी एक्स। अब टी मानेंगे, लेट टी बराबर एक्स प्लस बी डी एक्स, और कलज करने पर आप लोग समझ लेना, समझ तो लेवे करेंगे क्योंकि जब से लिखे ना हुए करने पर। डी टी बराबर ये कांस्टेंट है तो ये बाहर जाएगा, तो ये जीरो होगा, और ये भी कांस्टेंट है तो ये भी जीरो होगा। इंटीग्रेशन का रूल है, भले अवकलज का रूल है। डी एक्स, तो डी एक्स इधर जाएगा, तो डी एक्स बराबर डी टी बाई ए। तो हमने क्वेश्चन क्या लिखे थे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन एक्स प्लस बी बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स प्लस बी के हम लोगों ने टी माना था, तो टी लिख दिए। अब डी एक्स हमको कितना निकला था, डी टी बाई ए, तो डी टी बाई ए। अब ए को हम बाहर लिखेंगे, तो 1/a इंटीग्रेशन रूट टी डी टी, तो 1/a इंटीग्रेशन रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 1/2, रूट टी का इंटीग्रेशन 1/2 होता है डी टी। अब इंटीग्रेशन हटाएंगे तो 1/a डी टी, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 सी, तो 1/a टी के 3/2 और 3/2 प्लस सी, तो 1/a ये ऊपर जाएंगे। अगर 3/2 नीचे है तो ऊपर जाने पर 2/3 होगा, यानी कि 2/3 है टी, 3/2 प्लस सी, 2/3 है। अब टी बराबर हम लोगों ने क्या रखा था, एक्स प्लस
बी 3/2 प्लस सी। इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन भी बना दिया हम लोगों ने। अब सातवां बनाएंगे। सेवन क्वेश्चन क्या है, x रूट ए एक्स प्लस 2। सेवन क्वेश्चन है x रूट एक्स प्लस 2। ये हमारा सातवां क्वेश्चन है। अब इसको भी इंटीग्रेशन में डालेंगे। x रूट एक्स प्लस 2 बाई डी एक्स। अब लेट टी किसको मानेंगे, लेट टी इसको मानेंगे। लेट टी इसको इस क्वेश्चन में ऐसा मानना है ना कि इसको अवकलज करने पर कोई ना कोई कट जाए, यानी कि ऐसा मानना कि अवकलज करने पर कट जाए और हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो लेट टी बराबर एक्स प्लस 2 बाई डी एक्स। अब अवकलज करने पर तो डी टी इसका 1 होगा, इसका 0 होगा, तो 1 डी एक्स। डी एक्स को उधर भेजेंगे, डी एक्स बराबर डी टी। हमारा डी एक्स बराबर निकला। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन सातवां बना रहे हैं ना जी। सातवां क्वेश्चन ये है, एक्स प्लस 2 डी एक्स, चूँकि इंटीग्रेशन एक्स टी को हम लोगों ने क्या माने थे, सॉरी एक्स प्लस 2 को हम लोगों ने क्या माने थे, टी बराबर माने थे ना, तो ये पर टी रख देंगे। अब डी एक्स बराबर हमारा क्या निकला था, डी एक्स बराबर डी टी, तो यहाँ डी टी लिख देंगे। अब क्या, ये तो हल ही नहीं होगा जब तक एक्स रहेगा, जब तक हल होगा ही नहीं। तो हम लोगों ने एक्स को हटाने के लिए क्या उपाय लगाएंगे कि देखो हम लोगों ने टी रखे थे ये, तो इसको हम देखो टी बराबर एक्स प्लस 2 था ना। अब इसको एक्स एन करेंगे तो एक्स बराबर टी माइनस 2 ऐसा बनेगा ये। तो एक्स के जगह पर लिख देंगे टी माइनस 2। एक्स के जगह पर टी माइनस 2 इंटू रूट एक्स डी टी। अब तो बन जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत आसान है, अब बना देंगे। देखो इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इससे साथ टी है ना जी, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ है। रूट टी इंटीग्रेशन, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो टी, तो 1 तो पहले ही से में छुपा है, 1 छुपा है ना जी ऊपर, तो टी ये जाएगा टी इसके पास, तो रूट टी है, तो रूट टी को इंटीग्रेशन होता है टी 1/2, तो 1 पहले से है और 1/2 और है, माइनस 2 रूट 2 1/2 देखें डी टी। ठीक है, इतना तो समझ में आया। टी 1 प्लस 1/2, क्योंकि 1 इसमें है एक, और रूट टी का इंटीग्रेशन 1/2 होता है।
टी टी, तो 3/2 यहाँ 2t 1/2 dx। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन t/3/2 dx 2t dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को हटा देते हैं तो t 3/2 + 1 3/2 + 1 माइनस 2 बाहर आएगा तो t 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस c और t बराबर 5/2 2t होल स्क्वायर होगा 3/2 और नीचे भी होगा 3/2। अब अभी देखो ये ऊपर जाएगा तो 2/5 होगा, 2/5 t के 5/2 इन -2 ये भी ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे, तो 2 दूनी 4 4/3 t के बराबर 3/2 प्लस c। अब t के हम लोगों ने कितना माना था, t को हम लोगों ने कितना माने थे 7 क्वेश्चन, तो t का x+2। अब t के जगह पर x ऐसे करके यहाँ पर x+2 माइनस और यहाँ पर x+2 बैठा कर c, बस हो गया इसका आंसर। उम्मीद है कि आप लोग बैठा लेंगे। अब 7 क्वेश्चन बन गया, बनाएंगे 8 क्वेश्चन बनाएंगे। तो 8 क्वेश्चन लिख रहे हैं किताब में। x = 1 + 2x का होल स्क्वायर।